नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर भानु प्रताप सिंह की किसानों के बीच महापंचायत हुई है। फिरोजाबाद में किसानों की महापंचायत, इससे पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी। किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत का आयोजन। भाकियू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह। महापंचायत में भारी संख्या में किसान रहे मौजूद। आंदोलन को लेकर पंचायत में रखे गए मुद्दे। पचोखरा के इमलिया गांव में महापंचायत, बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। महापंचायत हुई है फिरोजाबाद में, जहां पर भानु प्रताप सिंह ने किसानों के बीच महापंचायत की है। भाकियू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह की मौजूदगी में किसानों के बीच में महापंचायत फिरोजाबाद में देखने को मिली है। और बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, जहां पर किसानों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। और एक तस्वीर यहां पर भी ऐसे ही देखने को मिली है फिरोजाबाद से। उधर यूपी के बुलंदशहर में भाकियू कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं। दिल्ली गाजीपुर में हुए बवाल के बाद बुलंदशहर से भाकियू के कार्यकर्ता दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टरों का काफिला सिकंदराबाद पहुंचा, जहां पुलिस ने किसानों को रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान किसानों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। नोकझोंक के बाद किसान नहीं रुके और दिल्ली के लिए कूच करते हुए आगे बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने किसानों के मार्च को फिर से धनकौर तिराहे पर रोक लिया, जिससे गुस्साए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रास्ते को ही जाम कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने भाकियू के कार्यकर्ताओं को आगे जाने दिया। तो बुलंदशहर में किसान और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। किसान गुस्सा गए, जिससे कि उन्होंने रोड जाम कर दिया। आपको किस वजह से किस लिए आप दिल्ली की तरफ कूच कर दिया आपने? हम जा रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय आह्वान है। राष्ट्रीय आह्वान पर हम सब लोग जो कुछ हमारे साथी आ गए, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के बाद में राष्ट्रीय आह्वान हुआ है। नरेश टिकैत जी ने आज मुजफ्फरनगर में पंचायत करने के बाद उसके बाद हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। और हमारे रीवा के प्रेसिडेंट आलोक चौधरी जी हैं और हमारे दर्जनों ट्रैक्टर हैं। खुर्जा में रोकने की कोशिश की, चोला चौकी पर रोकनी की, अब सिकंदराबाद में रोका, लेकिन हम हर कीमत पर। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यवीर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, क्या कुछ जानकारी है? आखिरकार एक बार फिर से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच करता हुआ नजर आ रहा है बुलंदशहर से। सत्यवीर, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है सत्यवीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन खबर बुलंदशहर से है, जहां पर पुलिस के रोकने से भी किसानों का मार्च नहीं रुका। सिकंदराबाद पर पहले किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई, उसके बाद जो है दोबारा इनको धनकौर तिराहे पर रोक लिया गया। लेकिन जब बार बार इस तरीके की पुलिस की तरफ से रोकने की घटना सामने आई, तो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरकर रोड जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के बीच में नोकझोंक भी हुई। उसके बाद जो है पुलिस ने किसानों को दिल्ली की तरफ जाने दिया। मुजफ्फरनगर और सिकंदराबाद में महापंचायत के बाद किसानों के अंदर एक फैसला लिया गया कि किसान, जिसकी वजह से किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, राष्ट्रीय आह्वान किया गया। उसकी तस्वीरें किसानों के जगह जगह से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रही हैं। और उसी कड़ी में एक तस्वीर बुलंदशहर से है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से किसान और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली है। हालांकि
किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जिसको कि पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च को और किसानों के जत्थे को सिकंदराबाद पर रोक लिया। वहां पर समझाया गया, उसके बाद फिर से जाने दिया। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में कोहरे के चलते बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं अब एक और यात्री इस इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे हादसे में मरने वालों की संख्या 11 पहुंच गई है। बता दें कि अभी भी लगभग 13 लोग घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। ये थाना बिलारी में एक डीसीएम और बस के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जहां से घायलों को यहाँ जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में अभी 6 घायलों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 6 मृत व्यक्ति हैं। इन सभी के बारे में, परिवारजनों के बारे में जानकारी की जा रही है और भी घटनास्थल पे मौके पे फोर्स मौजूद है। और जो भी ये कन्नौज के सौरिख थाना क्षेत्र में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक को टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि कार चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस मना रहे हैं। तो वहीं किसान नेताओं ने दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखा जाएगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं किसान संगठनों ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लामबंद करना शुरू कर दिया है। वहीं श्रोमणी अकाली दल और इनेलो जैसे राजनीतिक दलों ने भी किसानों का साथ देने की घोषणा कर दी है। इसके बाद किसान नेताओं ने दावा किया है कि जींद, हिसार, भिवानी और रोहतक सहित हरियाणा के कई हिस्सों से किसानों ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के एक नेता ने कहा कि हरियाणा में कई खाप पंचायतों ने बैठकें की और किसान आंदोलन को समर्थन देने का फैसला दिया है। बुलंदशहर के नेथला हसनपुर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने ट्रांसफार्मर से तेल और कॉपर की चोरी की है। बताया जा रहा है कि चोरों ने कोहरे की आड़ में बिजली की चलती लाइन को काटकर ट्रांसफार्मर से तेल और कॉपर की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना के बाद बिजली विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र से एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक मुमताज किन्नर के घर ढोलक बजाने का काम करता था, लेकिन 3 महीने पहले मुमताज और युवक आदिल के बीच झगड़ा हो गया था। झगड़े के कुछ समय बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया और युवक फिर से किन्नर के साथ घर में काम करने लगा, लेकिन 22 जनवरी को युवक काम के बाद घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने युवक की काफी खोज की, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। साथ ही किन्नर पर युवक को गायब करने का आरोप भी लगाया है। पुलिस युवक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुमताज के घर पहुंची, तो मुमताज के घर पुलिस को देखकर मुमताज वहां से फरार हो गई।
पुलिस मुमताज के घर की तलाशी ली, जहां से पुलिस ने देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने टीम गठित कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जो है किन्नर जो है मुमताज किन्नर के यहाँ काम करता था ढोलक बजाने का 6-7 साल से। साहब बीच में जो है तकरीबन 3 महीने पहले इनमें आपस में मनमुटापा झगड़ा हुआ है और इतना झगड़ा बढ़ा कि वो लड़का यहाँ से चला गया था, हमारा भैया हमारे घर लौट गया था। और ये मामला होने से पहले ये 14-15 दिन पहले जो है इसे रजामंद करके यहाँ लेके आया, घर से कार लेके, ये आर्टिका कार लेके गया था और वहाँ से जो है उसे मना मुनू के जो है इसे लेके आया था। लेकिन 21 तारीख में जो है हमें पता चला ये जो है मेरा बेटा इन लोगों ने ये मेरे घर से लेके आए, कार में बैठा के मेरे को कुछ दिन पहले इनकी कुछ अनबन हुई, लड़ाई बड़ाई, फिर ये घर गए जाके बहका लाए, मेरे को लिया है 14 तारीख में। आज मुझे तो भैया वैसे तो मेरे बेटा को गुम हुए को जो फोन पे बात नहीं हो पा रही बहू की ना मेरी किसी बेटा की। आज जब नहीं हुई 21 तारीख में बात हुई मेरे बेटा की बहू से, 22 तारीख से उसका फोन ना मिला कहीं भी। आज मुझे 7 दिन से ऊपर ही हो रहे भगती, कम से कम भी 2.5 से 2 से आदमी मेरे साथ हैं। मेरा बेटा उधर बुलंदशहर के गांव बुकलाना में नहर के पानी के कटाव से फसलों को नुकसान होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अचानक नहर के पानी का कटाव होना शुरू हो गया। नहर का पानी किसानों की खेती यानी कि 250 बीघा खेती पानी में जलमग्न हो गई। साथ ही साथ नहर का पानी रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गया। लोगों का कहना है कि मामले की सिंचाई विभाग को जानकारी दी गई, बावजूद इसके सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसके बाद किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खुद ही नहर के पानी को रोकने में जुट गए।